देखिए, हमें इस बात से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पेरेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखना है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से समझिए इस पूरी बात को। यहाँ लिखा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड। जब सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड ओपन होता है, रिजल्ट आता है, तो ये लिखा आता है और नीचे क्वालिफाई लिखा आता है। तो पेरेंट्स की भाई इस बात में खुशी हो जाती है कि अरे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिल गया। और ये खुशी देता कौन है? ये खुशी देता है उसको इंस्टीट्यूट वाला, जहाँ से भी वो तैयारी कराता है। जनरली वो बताता है कि कंग्रेचुलेशन, आपके बच्चे का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो गया। और फिर उसको एक हिदायत भी देता है। वो ये कहता है कि अब आप काउंसलिंग वगैरह में अगर धांधली नहीं हुई, ई काउंसलिंग में अगर धांधली नहीं हुई, तो आपका बच्चा घोड़ाखाल चला जाएगा। तो अब पेरेंट्स को चिंता होती है कि भाई बच्चे ने रिटर्न तो पास कर लिया और अब कहीं ई काउंसलिंग में धांधली की वजह से ना रह जाए। तो वो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से हमारे संपर्क में आता है। मैं भी चौंक जाता हूँ ये बात सुनकर। फिर मैं कहता हूँ कि आप श्रीमान जी ऐसा करिए, आप अपना स्कोर कार्ड भेजिए बच्चे का, मैं देखता हूँ कहाँ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये तो सेंट्रलाइज प्रोसेस है, इसमें तो कोई धांधली का सवाल ही नहीं, ना कोई गड़बड़ हो सकती। ये तो पूरा का पूरा एकदम पोर्टल क्लियर है, ऑनलाइन है सब कुछ। तो फिर जैसे ही ये स्कोर कार्ड मेरे संपर्क में आता है, तो फिर मुझे पता चलता है धांधली ई काउंसलिंग में नहीं, धांधली तो तैयारी में हुई थी, धोखा तो तैयारी में हो चुका था। तो फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि धांधली कहाँ नहीं और कहाँ। पता है ना कि होना नहीं, तो पहले ही बता दो कि ई काउंसलिंग में धांधली की वजह से रह गया। भाई एक से एक खिलाड़ी पड़ा है इसमें, एक से एक आदमी पड़ा, एक से एक खलीफा है। तो इस खलीफा की कहानी भी सुनो। तो अब भाई देखो, पेरेंट्स तो सीधे सीधे हैं, बिहार के पेरेंट्स हैं, इनको इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो इन्होंने वो तो हमारे संपर्क में आ गए, भला उनका तो पता चल गया। अब देखो धांधली कहाँ थी, मैं आपको धांधली दिखाता हूँ। अब तो धांधली हुई है यहाँ पे, देख लिया क्या स्कोर कार्ड निकल कर आया। स्कोर कार्ड निकल के आया आपका 168 का। तो 168 में बिहार का बच्चा है, तो नहीं होना कहीं भी, कहीं भी नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। प्राइवेट सैनिक स्कूल भी नहीं कोई, मतलब मुझे तो लग जाए कि मिल जाए। सरकारी की तो बात भूल ही जाओ, सब कुछ है। तो इससे पहले ये वहाँ इसका पता चले, और ये अगली साल इसके पास एक और है भाई, एक साल और है। तो जहरी सी बात है, इसको एक साल ये निकल के ना चंगुल से चला जाए, ये निकल ना भागे, इससे पहले इस पे मंड दो ई काउंसलिंग का, धांधली का। वो इसमें मैं कह दूं कि भाई इंस्टीट्यूशन वाला गलत है। देखो मैं तो एक बात समझो बात, जेब कतरा का काम तो क्या है, जेब काटने का है। भाई जेब तो संभाल के जिसकी कटी है उसको रखना होगा, बचना तो उसका होगा। डाकू का काम तो लूटने का हो, तो बचना तो लूटने वाले को। तो ऐसे में पेरेंट्स को मैं सावधान बरतने के लिए कहूँगा, पेरेंट्स को कहूँगा भाई आप अवेयर होइए, आप लीजिए फैसला। आपको सोचना होगा क्या सही है, क्या, अपने विवेक से फैसला लीजिए, और तब आपका बच्चा ज़रूर अच्छे मार्क्स लाएगा, ज़रूर वो कामयाब होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।